बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक से कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों होती है और आम जिंदगी में क्या मतलब इसके बगैर भी गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप देखा होगा कि मतलब यूज किया जाता है लफ्ज फॉरेक्स। फॉरेक्स मतलब ये दो लफ्जों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। फॉरेक्स, फॉरेक्स और ईएक्स। फॉरेक्स से मुराद है जी फॉरेन, फॉरेन, और एक्स ईएक्स से मुराद है जी एक्सचेंज। यानी कि जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं, या जो पाकिस्तान, जैसे हम पाकिस्तान में हैं या कुछ इंडिया में हैं, कुछ यूएई में हैं, यानी कि अपनी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज करना या अपनी करेंसी की मदद से किसी दूसरी करेंसी को खरीदना या आपस में लेन देन करना। मतलब अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब ये आपस में करेंसीज का लेन देन नहीं था होता, तब उस वक्त होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम था, यानी कि अशिया का आपस में लेन देन किया जाता था। यानी कि जिसको जिस चीज की जरूरत है, मतलब वो चीज आपस में, एक चीज फॉर एग्जांपल जी ये लैपटॉप है, मतलब एक बंदे को लैपटॉप की जरूरत है, दूसरे के पास मोबाइल है या कोई भी और अशिया है जी, मतलब कोई भी लगा लें, बिल्डिंग है या टेबल है, चेयर है, या कोई भी जिस तरह की प्रोडक्ट्स अजनास बना रहा है, गंदम, चावल, घी, शक्कर वगैरह, यानी कि वो तमाम आपस में अशिया का लेन देन करते थे। जब से उन तमाम अशिया का लेन देन आपस में कम हुआ है, यानी कि उनके मुकाबले में करेंसीज बनना शुरू हुई हैं, करेंसीज बनी है, करेंसीज के बाद ममालिक में आपस में लेन देन हुई है, तो उस लेन देन को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। कि हम पाकिस्तान में हैं, हमारा कोई दोस्त दुबई में है या किसी और मुल्क में है, या हम यहाँ से पाकिस्तान से हम ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जांपल जी अभी हम हैं जी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं या यूएई में हैं। हम अपनी कंट्री को छोड़ के किसी अदर कंट्री में जाते हैं, अदर कंट्री में जाते हैं, तो वहां पे हमारा जो पाकिस्तानी रुपया है वो रुपया नहीं चलेगा। मतलब डेफिनेटली वहां पर जाके हमें अगर यूएई में जाते हैं तो वहां पे हमें रियाल लेने पड़ेंगे, सऊदीया में जाते हैं तो वो दरहम लेने पड़ेंगे, या जो भी उस कंट्री की करेंसी होगी, या यूके में जाते हैं तो हमें वो पाउंड लेने पड़ेंगे, यूएसए में जाते हैं डॉलर लेने पड़ेंगे। जिस भी कंट्री में हम जाते हैं हमें उस कंट्री की करेंसी को बाई करना पड़ेगा। यानी कि हर करेंसी की, हर कंट्री की अपनी एक करेंसी है, ठीक है। अब जो आपस में लेन देन हो रहा है, आपस में लेन देन हो रहा है, वो इस तरह दो चीजों पर होगा। एक होगी हमारी जो बेस करेंसी, फॉर एग्जांपल जिस कंट्री में हम अभी मौजूद हैं, अभी हैं हम जी पाकिस्तान में, या हैं हम इंडिया में हैं, हमारी है जी बेसिक बेसिक करेंसी है पाकिस्तान की PKR, या इंडिया की करेंसी है जी INR। हम जा रहे हैं जी यूएसए में, जा रहे हैं यूएसए की जो बेस करेंसी है वो है जी USD। अभी यहाँ पे दो करेंसीज का आपस में तबादला हो रहा है, PKR का और USD का, ठीक है। जो PKR है ये है बेस करेंसी, ठीक है, और जो जिस करेंसी के साथ तबादला हो रहा है वो है USD करेंसी। यानी कि हम यूएसए गए, हमारे पास पाकिस्तानी रुपए थे, हमने क्या किया, पाकिस्तानी रुपयों को देकर यूएसए की करेंसी डॉलर परचेज किया। वो क्यों परचेज किया? क्योंकि हम अमेरिका में जा रहे हैं, हमें वहां पर डॉलर्स की जरूरत होगी चीजों को खरीदने के लिए, ठीक है। और इनका पेयर कैसे बनेगा जी? PKR USD, यानी कि एक PKR कितने USD के बराबर है,
ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ पेयर्स EUR USD, इसका मतलब ये है कि एक यूरो जो यूरोप में रहता है, अगर वो अमेरिका जाता है तो एक यूरो कितने यूरो देगा तो उसे कितने डॉलर मिलेंगे। ठीक है। इसी तरह जी एक बंदा GBP USD, एक बंदा जो बर्तानिया में रह रहा है, यूके में रह रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में रह रहा है, जो मतलब वो कितने GBP देगा तो उसे कितने USD मिलेंगे। क्लियर है। इसी तरह ये जो दो करेंसीज हो गई, मतलब इसमें ये हमें समझ आ गई है कि ये बेस करेंसी है और ये दूसरी करेंसी है, सपोर्टिंग करेंसी है। अब ये फॉर एग्जांपल जी GBP USD को हम देखते हैं, आज एक GBP कितने USD के बराबर है। फॉर एग्जांपल जी 1 इज इक्वल टू, क्या रेट है GBP USD? जीबीपी का यूएसडी का तो 180 है ना, 150, यानी कि 1 पॉइंट सॉरी, ये है जी 1.37 है जी, यानी कि एक GBP 1.37 USD के बराबर है। यानी कि अगर एक किसी बंदे के पास एक पाउंड है, वो अमेरिका में जाके $1.37 बन जाए। ठीक है। इसी तरह PKR है जी, अगर PKR है जी 175 PKR फॉर एग्जांपल हो तो वो 1 USD बनेगा। इसी तरह ये मल्टीप्लाई करते जाएं, मल्टीप्लाई 2 4 10 100 200 करते जाएंगे तो वो उतना बनता जाएगा। क्लियर है। यानी कि ये है बेसिक जो कंसेप्ट है इन करेंसीज का आपस में। हमें जरूरत क्यों पड़ती है, जब हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करते हैं तो हमें आपस में लेन देन के लिए जरूरत पड़ती है। ये है जी करेंसीज का कंसेप्ट। अब कंसेप्ट आ जाता है जो ट्रेडिंग वाली साइड पे, अगर थोड़ा सा हम बेसिक की तरफ ही रहते हैं, कि ये है $1 दूसरी करेंसी में। अब यही जो करेंसीज हैं, हर मुल्क की एक अपनी इकोनॉमी होती है। पाकिस्तान है, पाकिस्तान की एक अपनी इकोनॉमी है, इंडिया की अपनी इकोनॉमी है, दुबई की अपनी है, सऊदीया की अपनी है, यूके की अपनी है, USA की अपनी है। यानी कि हर करेंसी, हर कंट्री की अपनी एक इकोनॉमी है। उसके मुताबिक उसकी करेंसी या मजबूत होती है या वीक होती है। ठीक है। अगर उस कंट्री में मतलब लोग जो हैं खुशहाल हैं, लोगों के पास रोजगार है, लोग अपनी जॉब पे या अपने बिजनेस पे या जो भी उनकी नेचर है बिजनेस, मतलब वो पूरी कंट्री में लोग खुशहाल हैं, तो उस कंट्री की जो करेंसी है मतलब वो इंक्रीज करेगी। अगर उस कंट्री में बेरोजगारी है या मतलब जो फीकस आमदन है वो कम है, तो उस करेंसी की जो है वैल्यू कम होगी। ठीक है। अब होता ये है कि बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज कहते भी इसे ही हैं कि मतलब ये बिजनेस भी यही है कि अगर हम मार्केट में बैठे हुए हैं, हम मार्केट में इंटर हैं, हम देख रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज को देख रहे होते हैं इस सिस्टम में रह के, कि हम देखते हैं कि किस करेंसी किस कंट्री में इस वक्त अच्छे हालात हैं, या मतलब कोई ऐसी नई अपडेट्स आने वाली हैं जिस वजह से मतलब ये करेंसी जो है वो बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल जी हम देखते हैं कि जी USD जो है USA में मतलब कोई बड़ी न्यूज आ रही है, कोई इलेक्शन आ रहा है या कोई ऐसी इन्वेंशन हो जाती है, तेल निकल आता है या हीरे जवाहरात निकल आ जाते हैं, या कोई ऐसा पॉजिटिव पॉलिटिकल लीडर आ जाता है जो कंट्री के लिए बेहतर है, या मतलब कोई ऐसे रोजगार पैदा हो जाते हैं, मौके पैदा हो जाते हैं, तो उससे क्या होगा, USD की करेंसी में इजाफा होगा।
ठीक है, यानी कि हमारा बेसिक काम ये होता है कि हम मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज तलाश कर रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटी देखिए कि जी यूएसडी यूएसए में जो है मतलब वो बेहतरी आ रही है, हम क्या करते हैं जी, गोल्ड जो डॉलर है वो बाई कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि जी जीबीपी जो है जो यूके की करेंसी है, मतलब जीबीपी जो है मतलब उसमें कोई ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आ रही है, नेगेटिव न्यूज आ रही है, या जैसे वो लास्ट ईयर हुआ जी, वो यूरोपीय यूनियन से अलग हो रहा है, या कोई और कोई जलजला आ रहा है, कोई तूफान आ रहा है, या कोई भी ऐसी मतलब न्यूज, उससे हमें पता लगेगा कि यार जो जीबीपी है ना, पाउंड जो है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कम होगी। हम क्या करेंगे जी, हम मतलब उसे सेल कर देंगे। ठीक है, अब ये तमाम चीजें जो है, ये सारी चीजें मतलब फिजिकली भी हो सकती हैं, मतलब नोटों की शक्ल में भी हो सकती हैं। लेकिन नोटों की शक्ल में होता ये है कि मतलब हमें जी किसी ब्रोकर के पास जाना पड़ता है, या किसी एक्सचेंजर के पास चले गए, या मतलब किसी शख्स से लेन देन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज जो बेसिकली हम ट्रेडिंग की दुनिया में है, ट्रेडिंग की दुनिया में होता ये है कि वो तमाम चीजें, तमाम करेंसीज का, उसके अलावा तमाम कमोडिटीज का, तमाम स्टॉक्स का, उन तमाम का तमाम ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है हमारे पास। हमने इस प्लेटफॉर्म में रहकर करना ये होता है कि हमने तलाश करनी होती हैं अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज देखनी होती हैं, डिफरेंट करेंसीज में भी हो सकती हैं, डिफरेंट कमोडिटीज में भी हो सकती हैं, इसके अलावा डिफरेंट स्टॉक्स में भी हो सकती हैं। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अपॉर्चुनिटीज को देखें, जिस चीज में अपॉर्चुनिटी होगी हमने उस चीज को बाई या सेल कर लेना, और हमारी जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी या जो भी हमारी इक्विटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो है, जब हमें एक अच्छा और माकूल प्रॉफिट नजर आ रहा हो, हमने क्या करना है, एग्जिट कर लेना मार्केट से। यानी कि जो चीज हमारे पास है उसे बेचना है, जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है, जो भी हमारी बेस करेंसी जो हमने सेलेक्ट की हुई है, अगर यूएसडी की हुई है, यूएसडी में हमें एक अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, या अगर हमने यूरो को किया हुआ है, या हमने जीबीपी को किया हुआ है, या जेपीवाई को किया हुआ है, जो भी हमने बेस करेंसी है, पीकेआर है, आईएनआर है, जो भी हमारी बेस करेंसी, उसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट जहां पर नजर आ रहा है वहां पे हमने एग्जिट कर लिया, और दोबारा से हमने फिर मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज को तलाश करना होता है। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया जी बेसिकली ट्रेडिंग का कंसेप्ट, कि हम ट्रेडिंग की हमें जरूरत क्या क्यों है, हमें इसकी जरूरत, एक तो ट्रेडिंग करते क्यों है, डिफरेंट जो है मार्केट में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं, मार्केट में डिफरेंट किस्म की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज को हमने कैश करना है, और वही जो कैश है वो ट्रेडिंग करके वो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, वो हमारी जरूरत है। ठीक है, अब चीज आ जाती है कि हम मतलब सिर्फ इसे ही क्यों करें, हमारे पास और भी बेशुमार मुख्तलिफ किस्म के बिजनेसेस हो सकते हैं, या फिजिकल बिजनेस हैं, या डिजिटल हैं, या ऑनलाइन है, बेशुमार ऐसी चीजें होती हैं। अब इसमें होता ये है, इसमें आपको डिफरेंट किस्म की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं मार्केट की तरफ से। मार्केट की तरफ से आम लाइफ में होता ये है कि फॉर एग्जांपल जी हमने एक चीज खरीद ली है, फॉर एग्जांपल जी ये चेयर ही है, हमने क्या किया जी, हमने ये चेयर खरीद ली है हमने, फॉर एग्जांपल जी ये चेयर हमने खरीदी है, ये चेयर मिली हमें जी फॉर एग्जांपल जी 9,000 रुपए की। ठीक है, अभी इस चेयर को हमने सेल करना है, सेल करना है। पहली चीज होगी कि उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कस्टमर कौन है,
हम 1 से मिलेंगे, 2 से मिलेंगे, 5 से मिलेंगे, 7 लोगों से मिलेंगे, 10 लोगों से मिलेंगे, हमें उसमें वो कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। फिर जाके वो चेयर कितने में सेल होगी जी? 9500 में होती है, 10,000 में होती है, 11,000 में होती है, 9,000 में होती है, 8500 में होती है, या वो अगला बंदा जो है वो हमें कह लो कि सीधा सीधा ही कहता है जी 7,000 में, इसे बढ़ना ही नहीं। यानी कि वो हमारे पास डिफरेंट किस्म की प्राइसेस आ जाती है। ठीक है, यानी कि और ये हम अगले क्लाइंट से मिले भी, अगर हमारी शॉप है तो हमने उसका रेंट भी दिया, बिजली भी दी, सिटिंग भी दी, टाइम भी दिया, सारा कुछ दिया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मार्केट बेसिकली स्टार्ट है। फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है ये कोई 1950 से जब से ये करेंसीज का स्टार्ट हुआ है तब से ये ट्रेडिंग हो रही है। और ये जो ऑनलाइन फील्ड में जब से इंटरनेट की इजाद हुई है, कोई 1995-97 से, तब से ये डिजिटल ट्रेडिंग हो रही है। और डिजिटल ट्रेडिंग होते होते इस वक्त जो है एक दिन में जो बिजनेस वॉल्यूम है 7,000 अरब डॉलर, यानी कि 7,000 बिलियन डॉलर एक दिन का बिजनेस वॉल्यूम पहुंच चुका हुआ है। यानी कि कुछ 7 ट्रिलियन डॉलर पूरी दुनिया में। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हम चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल जी हमने यूएसडी जो है वो खरीद लिया जी, 10,000 यूएसडी खरीद लिए। अगर हम उन्हें बेचना चाहते हैं पूरी दुनिया में 7,000 अरब डॉलर का बिजनेस हो रहा है। यानी कि पूरी दुनिया में हर सेकंड में लाखों नहीं करोड़ों लोग मतलब उन डॉलर्स को खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। इसी तरह अगर हमने एक डॉलर नहीं, हमने गोल्ड खरीदना चाहते हैं, सोना या सिल्वर चांदी खरीदना चाहते हैं या कोई भी चीज, हम गोल्ड खरीदते हैं जी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर गोल्ड ट्रेड होता है ओंस के हिसाब से, एक ओंस में 2.67 तोला होते हैं। ठीक है, हमने खरीद लिया जी, एक ओंस गोल्ड खरीद लिया। हम एक ओंस गोल्ड अगर आम लाइफ में खरीदते हैं, पहले जी हमें सुनियारों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर ये है फिर वो हर सुनियारे का रेट एक अलग होगा। यहाँ पर ये है कि एक ओंस अगर सोना खरीदते हैं, अगर हम उसे बेचना चाहें तो विद इन 0 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड जो है हम बेच सकते हैं। ये एक ओंस नहीं, अगर यहाँ पे 1,000 ओंस भी हों तब भी हम वो विद इन 1 सेकेंड जो है खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मतलब मेन इसमें काम करने की वजह जो है वो यही है कि इसमें होता ये है कि हम कोई भी प्रोडक्ट, मतलब ये गोल्ड है, डॉलर है, यूरो है, पाउंड है, जीबीपी है, कोई भी करेंसी है या कोई भी कमोडिटीज है, गोल्ड है, सिल्वर है, क्रूड ऑयल है, मतलब ये जो ऑयल होता है, मतलब इसकी भी जितनी मर्जी क्वांटिटी विद इन फ्यू सेकंड्स खरीद सकते हैं, विद इन फ्यू सेकंड्स हम बेच सकते हैं। यानी कि उसके लिए हमें कोई ऐसी फिजिकल शॉप की जरूरत नहीं है, फिजिकल जो है इलेक्ट्रिसिटी की बिल की कोई किसी किस्म की जरूरत नहीं। इसके लिए हमें चाहिए क्या, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन हो अच्छा, और हम जो है वो किसी भी ब्रोकर के जरिए जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्टेड हैं, हम अपने घर पे बैठ के, हम अपने ऑफिस में बैठ के, हम किसी भी जगह बैठ के हम बाकायदा ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेड में अपॉर्चुनिटीज को देखकर अब उन अपॉर्चुनिटीज के अकॉर्डिंग जो है वो हम एक माकूल और जायज प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम में होता ये है, मतलब डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। क्वेश्चंस तो मैं नहीं करूंगा, उनका मैं इनडायरेक्टली आंसर देने लगा हूं। ये जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या ये पैसे से पैसा कमाना है, मतलब कोई ऐसा फैक्टर है या कोई और चीज है, मतलब ये होती किस तरह से है। अब हम करते क्या हैं जी, फॉर एग्जांपल जी हमने अकाउंट बनाया किसी भी ब्रोकर में, हम बना रहे हैं अकाउंट, हमारा बन रहा है जी,
XM में बन रहा है, XNS में बन रहा है, ऑक्टा में बन रहा है, इंस्टा में बन रहा है, IC मार्केट में बन रहा है, मतलब इनरिचर्स में बन रहा है, हार्वेस्ट में बन रहा है, अल खतीजा में बन रहा है, PMEX पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में बन रहा है। मतलब किसी भी जगह पर हमारा जो अकाउंट बन रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट के साथ अटैच है, ठीक है। अब उस अकाउंट में हम बेसिकली करते क्या है, हमने डिपॉजिट किया PKR पाकिस्तानी रुपए को, अगर हम इंडिया से हैं तो हमने INR को किया, इसी तरह अगर हम दुबई से हैं, UAE या जिस भी कंट्री से हमने क्या किया, उस कंट्री की जो लोकल करेंसी है उसे डिपॉजिट किया। डिपॉजिट करके हम उसे वहां पर अपनी कोई भी बेस करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हम जो यहाँ पर ट्रेड करते हैं या वो ज्यादातर अपनी जो बेस करेंसी है वो डॉलर को रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? क्योंकि डॉलर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई वॉल्यूम रखता है ट्रेड के हिसाब से, ठीक है। USD को रखा जाता है। अब हम अपनी लोकल करेंसी को डिपॉजिट किया, लोकल करेंसी को डिपॉजिट करके उसे कन्वर्ट हो गई जी वो हमारी USD में, क्योंकि हमने बेस करेंसी उसे सिलेक्ट किया। अब उस बेस करेंसी से हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। वो प्रोडक्ट हो सकती है गोल्ड भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट सिल्वर भी हो सकती है, वो प्रोडक्ट जो है वो क्रूड ऑयल भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट जो है वो कोई करेंसी भी हो सकती है, यूरो भी हो सकती है, JPY जैपनीज करेंसी भी हो सकती है, वो करेंसी जो है न्यूजीलैंड डॉलर्स भी हो सकती है, वो करेंसी कोई भी हो सकती है, तुर्किश लीरा भी हो सकती है, TKR भी हो सकती है, तुर्किश लीरा भी हो सकती है, चाइनीज जो है चाइनीज युआन भी हो सकती है, ठीक है। यानी कि हमने क्या किया, मतलब जो हमारी लोकल करेंसी थी उसे डिपॉजिट करके हमने एक बेस करेंसी सिलेक्ट कर ली। डॉलर कर लें, यूरो कर लें, पाउंड कर लें, कोई भी कर लें, जापानीज येन कर लें, जो भी मतलब दुनिया की बड़ी जो पॉपुलर करेंसीज हैं, उन करेंसीज को सिलेक्ट हमारे अकाउंट्स में आ गई और उनसे हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। फिर उन प्रोडक्ट्स में से जो भी हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है कि हमने एक चीज खरीदी है, फॉर एग्जांपल जी गोल्ड ही हमने खरीदा है, गोल्ड है जी अभी मिसाल के तौर पर $1830 पर औंस है। हमने क्या किया जी, एक औंस हमने गोल्ड खरीद लिया जी, 1830 से हमने एक औंस जो है वो गोल्ड खरीद लिया। वो गोल्ड अगर चला जाता है जी $1835 पर, तो यहां पर हुआ क्या कि वो जो $5 हैं वो हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर गोल्ड जो है वो चला जाता है $1825 पर, तो हमारा $5 जो है वो नुकसान हो रहा है अगर हमने एक औंस खरीदा हुआ है। इसी तरह यही थ्योरी ऑयल पर लगेगी, यही सिल्वर पर, यही थ्योरी डिफरेंट करेंसीज पर। क्लियर है? तो ये जो है ये हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ, जो भी हमारा बैलेंस था। फॉर एग्जांपल जी हमारा बैलेंस था जी हमारे अकाउंट में $1000 था, मतलब ये प्रॉफिट हुआ जी $5 प्रॉफिट हुआ, +5 करके $1005 जो है हमारा टोटल बैलेंस हो गया। अगर इसी तरह ये माइनस में थे तो हमारा वो जो है बैलेंस है वो $995 रहेगा, ठीक है। और ये जो बैलेंस है ये हमारी इक्विटी है जो हमारे अकाउंट में, अपने जाती अकाउंट में पड़ी हुई है। इसे हम जब चाहे निकलवा सकते हैं या इसमें हम जब चाहे मजीद डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर ये हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है, अगर हम कोई चीज नहीं खरीद रहे तो ये एज इट इज ही पड़ी हुई होती है। इसमें ना कोई +1 हो रहा है ना कोई -1 हो रहा है, यानी कि ये हमारा सेम पड़ी हुई है। इसमें +1 या -1 तब होगा जब हम कोई चीज खरीदते हैं, जब हम गोल्ड खरीदेंगे, सिल्वर लेंगे या कोई भी चीज जब हम खरीदेंगे, इसमें तब प्लस माइनस और प्लस या माइनस होगा, ठीक है। मेरा ख्याल है काफी पॉइंट्स डिस्कस हो चुके होंगे, तो मैं तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट कल जो है वो स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि ये
ट्रेडिंग जो है इसकी जो बेसिक जो करेंसीज हैं उनके पेयर्स होते किस तरह से हैं, फिर नेक्स्ट आगे उनकी प्राइसेस कैसे होती हैं, यानी कि फिर वो आगे स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह तमाम चीज़ों को हम लेकर चलते रहेंगे कि हमने नेक्स्ट आगे हम बकायदा डेमो ट्रेडिंग पर, लाइव ट्रेडिंग पर, टेक्निकल एनालिसिस पर, फंडामेंटल एनालिसिस पर, फिर उसके अलावा रियल अकाउंट्स, तमाम चीज़ों को इंशाल्लाह जो है डिफरेंट सेशंस में हम इंशाल्लाह कवर किया करेंगे।